हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें हम पीपीई का। पीपीई पीपीई पीपीई, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, बट टेंजिबल डजंट मीन कि हर एक इसके अंदर आ जाएगी। तो पहली कंडीशन टेंजिबल होगी। सेकंड वो ये होनी चाहिए प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन तेरे सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज़ होनी चाहिए। मतलब या तो उससे प्रोडक्शन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रही है, या तो उसको सेलिंग डिपार्टमेंट में ऑफ गुड्स और सर्विस, तो सर्विस दे रहा है मतलब कि, ठीक है। इट शुड बी टेंजिबल फिक्स वेदर इट इज यूज्ड इन फैक्ट्री और शोरूम, डजंट मैटर, ओके। हेल्ड फॉर अर्निंग, या फिर इट शुड बी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल पर्पज। अब इसके लिए एक रिकॉर्डिंग भी लिखी है और वैसे बता ही देता हूँ कि यार अगर तू बोलेगा इंडिया 40 में डील होती है, वो तो अरे भाई उसकी जो डेप्रिसिएशन होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो सब चीज़ें तो इंडिया 16 पीपीई में ही होती है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है फिर, उसमें रेंटल कि कितनी उस पर रेंट आ रहा है, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो सब किया है ना। तो वो सब वहाँ क्लासीफाई होता है। यहाँ पर तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या है आई है, वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी इंडिया 16 के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि उसके से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए जो कि फ्लो टू द एंटरप्राइज, फॉर द एंटरप्राइज। जैसे प्रवीण शर्मा सर ने कैमरा ले रखा है, बट ला के भी रख रखा है, यूज़ ही नहीं किया, यूज़ में ही नहीं लाया, तो भाई उसको अलग ही रहने दो अभी, उसको आप अपनी एसेट मत बताओ, क्योंकि आप अपने बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहे हो यार उस चीज़ को, ओके। और उसकी देखो कॉस्ट पता होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे ले लिया था बस, कैसे ले लिया था, क्या था, कुछ तो कॉस्ट पे की गई होगी ना। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड की भी कोई कॉस्ट होती है, कोई एक्सचेंज कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट होती है, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट पता होगी मुझे, मान ली बात। 3 इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर, क्या, अगर कोई एंटरप्राइज सेफ्टी और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रही है अपनी उसमें, तो इनको हम क्या बोलें, ये पीपीई है, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प, ये ना, ये वो एसेट्स हैं विच आर हेल्पिंग अदर फैक्टर्स टू परफॉर्म बेटर। अगर भाई सेफ्टी रहेगी तो एक जो वर्कर है ही वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग एनी इंजरी और एनीथिंग। और कोई पॉल्यूशन होगा तो फिर, पॉल्यूशन नहीं होगा तो उससे भी एक फ़ायदा ही होगा। सेकेंड जो होता है, वी कैन एग्रीगेट मल्टीपल एसेट्स विच आर हैविंग वेरी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एंड वी कैन ग्रुप देम एज अ सिंगल एसेट फॉर सिंपल रिपोर्टिंग, सच एज मोल्ड्स हो गए, डाइज हो गई। And then issue third is the asset should have a material value, and if it is not having any material value and it is not possible to group them, so it can be expenses in same year instead of its capitalization, like we can directly transfer it to profit and loss account because it is not possible to group them. तो ठीक है। फिर एसेट्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया 16, बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि पहले भी था, और बियरर प्लांट्स इसके अंदर आएंगे जो कि हम पीपीई के अंदर करेंगे। मिनरल ऑयल्स हो गए, मिनरल ओर्स हो गए, अदर वेस्टिंग एसेट्स हो गए, ये सब इसके आउट ऑफ स्कोप है। रिवाइज एसेट और हेल्ड फॉर सेल वो इंडियस 105 में, लाइक बुलेट योर ग्रैंडफादर में माइट बी हैविंग दैट, सो दीज एसेट्स आर आउट ऑफ एक्टिव यूज, like which you are not using right now, and whenever you get the perfect buyer for it, you will sell it, you won't fail to sell it. फिर आती हैं कंडीशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। अगर वो मैंगो ट्रीज़ हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं, तो मतलब दे शुड बियर सम फ्रूट फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कोई ना कोई इन पर फ्रूट आ रहा हो, इट शुड हैव सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड, उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड, these trees are not grown with the intention of getting lumber. Lumber means wood logs, मतलब कि इनको काटने के इरादे से उनको ना लगाया गया हो। If any tree or plant is grown with the intention of getting woods or crop, then it will be considered biological asset, and we will study it within agriculture activity in India's 41 or India's 40. India's 40 or India's 41? Wait, 40 तो यही है ना? नहीं, ये तो वो है इंडियस 41। फिर कंसेप्ट थर्ड स्टार्ट हो जाता है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई एट इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन।